दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बास्केट में। और आज हम बात करने वाले हैं तूफान 2024 की, जिसमें मोदी केयर लाया है 4 एक्साइटिंग प्रोग्राम हमारी आज़ादी को बूस्ट करने के लिए। तो वन बाय वन हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे धन वर्षा मंथली कैश रिवॉर्ड्स की, और जिसमें आप पा सकते हैं 7500 रुपये इन 4 महीनों में एक्स्ट्रा। अपनी अर्निंग के अलावा आप ये 7500 रुपये अर्न कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन पीरियड अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 तक रहेगा। बेस मंथ मार्च 2024 रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल मोदी केयर कंसल्टेंट अप टू एनक्यूडी तक सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर तक। इसके ऊपर जो है पेड डायरेक्टर से अबव इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। न्यू ज्वाइनी भी इस क्वालिफिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। तो देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले तो अपना पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम जो है उसको 2700 पूरा करना है, और उसके बाद 4 लेग पे काम करना है। वो पुरानी भी हो सकती हैं और नई भी हो सकती हैं। इन 4 लेग पे आपको हर महीने 4000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम ईच लेग, हर लेग में लेग 1, लेग 2, लेग 3, लेग 4 में 4-4 हज़ार ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करवाने होंगे। और इसके बाद पहला महीना अगर आपने कंप्लीट किया तो मिलेंगे 1000 रुपये। दूसरे महीने में ये स्ट्रक्चर कंप्लीट किया तो 1500 रुपये। तीसरे महीने में कंप्लीट किया तो 2000 रुपये, और चौथे महीने ये स्ट्रक्चर कंप्लीट किया तो 3000 रुपये मिलेंगे। और इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो 4 महीनों में आप 7500 रुपये पा जाओगे। और यहाँ मैं बता दूँ, पहला महीना ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ तो आप पहुँच जाओगे सीधे 10% पे। दूसरा महीना कंप्लीट किया तो आप पहुँच जाओगे 13% पे, और तीसरे महीने और चौथे महीने तक आप 15% पे आ जाएंगे दोस्तों। तो 4 महीने में आपका 15% जो है वो क्रॉस हो जाएगा 2800 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम के साथ। और ये हम मिनिमम बता रहे हैं। अगर इन 4 लेग पे ये लोग जो ज्वाइन करेंगे वो वहीं थोड़ी ना रहेंगे, वो भी तो अपना हर महीने कुछ ना कुछ निकालेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। उनको जब पता चलेगा भाई धनवर्षा चल रहा है तो वो भी अपनी 4-4 लेग लगा के काम करेंगे। और यहाँ पे एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं, जो नए लोग आप लगाते हैं, अगर पुराने लोगों के साथ तो ये स्ट्रक्चर चलेगा, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अप्रैल में ज्वाइन करता है और वो धनवर्षा में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो पहले महीने उसको छूट दी गई है। वो पहले महीने में अपना 2700 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम करेगा, अपना 2700 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम करेगा, और अपने नीचे 2 लोगों को लगा के उनका 4-4 हज़ार का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट कराएगा तो भी उन्हें 1000 रुपये पहले महीने के मिल जाएंगे दोस्तों। और अगले महीने से उनको भी 4 लेग पे काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये कितनी बड़ी बात है कि नए लोगों को पहले महीने में इतनी फैसिलिटी मिल रही है, तो सबको करना चाहिए। और यहाँ मैं बता दूँ, ये 5 महीनों में 4 महीने करना है हमें ये काम। तो अगर आपने इस महीने किया, अगला महीना छूट गया तो आगे के 3 महीने आप करोगे, आपको एज इट इज़ मिलता जाएगा। उसमें अगर आपने बीच में 3 महीने नहीं किया, आखिरी महीने में आप जागे, पहला महीना किया था अप्रैल में 1000 रुपये ले लिए थे, अब आखिरी महीने में आपकी आँख खुली कि चलो मैं इस महीने फिर करता हूँ अगस्त में, तो आपको सेकंड मंथ का जो रिवार्ड होगा 1500 रुपये वो मिल जाएगा। तो इस तरह से कोई ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूशन में करना है, कोई गैप हो गया तो भी चलेगा। और जिस हिसाब से भी आप करेंगे, पहला महीना किया, 2 महीने नहीं किए, फिर तीसरा चौथा किया, तो उसके हिसाब से दूसरे महीने 1500 रुपये और तीसरे महीने 2000 रुपये मिल जाएंगे। लगातार कर लोगे तो जैसे बताया वैसे मिल जाएगा। अप्रैल छूट गया, मई से शुरू किया तो भी मिल जाएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो भी आप 4 महीनों का बेनिफिट ले सकते हैं। इट मीन्स कि आप जिस महीने ये स्ट्रक्चर बनाएंगे उस महीने आपको मिलेगा। और नए लोग अगर मार्च में करते हैं तो उनको, अभी अप्रैल में करते हैं सॉरी, तो उनको अप्रैल में जो है वो 2 लाख पे ही बेनिफिट मिल जाएगा 1000 रुपये का। ये न्यू ज्वाइनी के लिए। न्यू ज्वाइनी मतलब जो भी ज्वाइन करता है जिस मंथ में, उसको सिर्फ अप्रैल में ही नहीं, जिस भी मंथ में कोई नया ज्वाइन करता है, सपोज मई में किसी ने नया ज्वाइन किया और वो पहले महीने में करना चाह रहा है तो वो 2 लाख पर करेगा तो भी उसे 1000 रुपये पहले महीने में मिल जाएगा, लेकिन आगे उसको 4-4 लाख पर ही काम करना पड़ेगा। फिर कुछ टर्म्स कंडीशन मैं बता दूं, और यहाँ मैं बताऊँ, ये जो भी बेनिफिट आपको मिलेंगे ये आपके KYC कंप्लीट होने पर ही मिलेंगे। अगर KYC और टर्म्स एंड कंडीशन अप्रूव नहीं है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलते, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जिसके साथ भी काम कर रहे हैं सबसे पहले उनका KYC कंप्लीट ज़रूर करवाइएगा, टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर क्लियर करवा लीजिएगा, अप्रूव करा लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे विदेश यात्रा। एक्जॉटिक श्रीलंका की 3 नाइट्स आपको वहाँ पे मिलेंगी, और ये पीरियड है अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024, 7 महीने का पीरियड है दोस्तों। बेस मंथ मार्च 2024 रहेगा। इसमें सारे ही जितने भी मोदी केयर कंसल्टेंट अप टू पैट प्लैटिनम डायरेक्टर
मतलब प्लेटिनम डायरेक्टर तक जो भी हैं, न्यू ज्वाइनी से लेकर, वो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एप्लीकेबल नहीं होगा डायमंड डायरेक्टर्स के लिए और उससे ऊपर के लिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। अब इस विदेश यात्रा के लिए दोस्तों आपको पॉइंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। और पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? बेस मंथ आपका मार्च है, मार्च में जो भी आपका टाइटल रहा था उसके हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। एक अगर आपने मेंटेन किया अपना जो भी आपका टाइटल था तो 1 पॉइंट मिलेगा। ग्रो किया 1 लेवल तो 2 पॉइंट, और 2 लेवल ग्रो किया तो 3 पॉइंट मिलेंगे आपको। और आपको कितने पॉइंट चाहिए तो मैं बता दूं, अप टू नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, जो मार्च तक नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर थे उनको 14 पॉइंट चाहिए इस ट्रिप के लिए। डायरेक्टर को 13, सीनियर डायरेक्टर को 12 पॉइंट चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 11 पॉइंट चाहिए, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 10 पॉइंट चाहिए और प्लेटिनम डायरेक्टर को 9 पॉइंट चाहिए इस विदेश यात्रा को अवेल करने के लिए। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, चलिए कैसे कैसे होगा। तो अप टू, यहाँ मैं बता दूं कि जितने भी एनक्यूडी तक हैं उनको जब भी वो डायरेक्टर मेंटेन करेंगे उनको 2 पॉइंट मिलेंगे, उससे ऊपर गए तो 3, और 3 मैक्सिमम पॉइंट हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि बेस मंथ टाइटल अगर अप टू एनक्यूडी था, मतलब 7% से एनक्यूडी तक जहाँ तक भी था, तो आपको 14 पॉइंट चाहिए होंगे इस ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए। तो अप्रैल में सपोज आपने डायरेक्टर मेंटेन किया तो आपको 2 पॉइंट मिल गए। मई में आपने नहीं कर पाए, आप छोड़ दिया, आपका छूट गया, नहीं हो पाया, तो जून में आपने फिर एसडी निकाल दिया सीधे, तो 1 लेवल जंप किया तो 3 पॉइंट हो गए, 2 डायरेक्टर के और 1 अगले लेवल के लिए। फिर जुलाई में आपने फिर डायरेक्टर मेंटेन किया तो 2 पॉइंट हो गए। अगस्त में आपने फिर ईडी कर लिया तो 3 पॉइंट हो गए, क्योंकि 1 लेवल जंप करने पे भी 3 मिलेंगे, यहाँ पे 3 मैक्सिमम है तो ईडी पे भी 3 ही मिलेंगे। फिर डायरेक्टर आपने सितंबर में किया 2 पॉइंट, अक्टूबर में डायरेक्टर किया 2 पॉइंट, टोटल पॉइंट हो गए 14, तो आप क्वालिफाई हो गए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब डायरेक्टर है, जैसे उसको 13 पॉइंट चाहिए इस ट्रिप के लिए। अब उसने अप्रैल में डायरेक्टर निकाला, जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है ना, जिनका पेड टाइटल जो था डायरेक्टर था मार्च में, तो उन्होंने डायरेक्टर निकाला अप्रैल में तो उनको 1 पॉइंट मिलेगा। मई में भी डायरेक्टर निकाला तो 1 पॉइंट मिलेगा। अब जून में उन्होंने एसडी निकाल दिया, 1 लेवल अप हो गए तो 2 पॉइंट हो गए। फिर जुलाई में डायरेक्टर निकाला, जुलाई में अगर उन्होंने डायरेक्टर निकाला तो उनको 2 पॉइंट मिल गए। फिर अगस्त में एसडी निकाला तो 2 पॉइंट मिल गए। सितंबर में ईडी निकाला तो 3 पॉइंट मिल गए। फिर अक्टूबर में एसईडी निकाला तो 3 पॉइंट मिल गए और टोटल 14 पॉइंट मिल गए उनको, तो ये क्वालिफाई हो गया। अब ईडी में क्या है, अगर ईडी को 11 पॉइंट चाहिए, अब उसने अगर अप्रैल में ईडी निकाल दिया तो 1 पॉइंट मिल गया। ठीक है, मई में उसने ईडी निकाला तो 1 पॉइंट, क्योंकि उसने वो जो टाइटल उसका मार्च का था वही मेंटेन कर रहा है, इसलिए 1-1 पॉइंट मिल रहा है इसको। जून में भी ईडी निकाला 1 पॉइंट, जुलाई में ईडी निकाला 1 पॉइंट, अब अगस्त में उन्होंने एसईडी कर दिया 1 पॉइंट, अपग्रेड हो गए तो 2 पॉइंट मिल गए। फिर सितंबर में भी एसईडी निकाला तो 2 पॉइंट, फिर अक्टूबर में एक ईडी निकाला तो 1 पॉइंट, तो इनके क्या हुआ जी, 9 ही पॉइंट बने, तो ये तो फिर नॉट क्वालिफाइड हो गए। ठीक है, क्योंकि ईडी को जो चाहिए था वो कर नहीं पाए, 11 चाहिए था, 9 बना तो नहीं हो पाया। अब प्लेटिनम है कोई जिसको 9 चाहिए, तो उसने क्या किया जी, उन्होंने पहले महीने में अपना डायमंड निकाल दिया, 1 ग्रेड अपग्रेड कर लिया तो उन्हें 2 पॉइंट मिल गए। दूसरे महीने में भी उन्होंने अपना पीडी निकाला तो उन्हें 1 पॉइंट मिला। फिर जून में उन्होंने पीडी निकाला, अपना प्लेटिनम निकाला तो 1 पॉइंट मिला, क्योंकि वही मेंटेन कर रहे हैं। जुलाई में पीडी 1 पॉइंट, फिर एसईडी निकाल दिया उन्होंने तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने लेवल से नीचे चले गए। अगर जो लेवल आपका मार्च में था उससे आपने नीचे किया तो आप 0 हो जाएंगे, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। मेंटेन करेंगे तो 1 मिलेगा, अपग्रेड करेंगे तो 2 या 3 ले सकते हैं। फिर सितंबर में इन्होंने डायमंड डायरेक्टर निकाला तो 2 पॉइंट मिल गए, अक्टूबर में डायमंड डायरेक्टर निकाला 2 मिल गया, और इनका 9 हो गया, जो इन्हें 9 ही चाहिए था, तो ये क्वालिफाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करनी है, इस तरह से हमें देखना है, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी टर्म्स कंडीशन है, वही बात है कि केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, टर्म्स कंडीशन कंप्लीट होना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। अब 2 करोड़ लीडरशिप की बात करते हैं। ये क्वालिफिकेशन पीरियड है अप्रैल से लेकर जुलाई, 4 महीने का है, और इसमें जितने भी कंसल्टेंट पेड डायमंड डायरेक्टर अबव के लिए, जो भी डायमंड डायरेक्टर बन जाएगा, अगर नहीं है वो भी बन गया तो उसको ये पॉइंट मिलेंगे। यहाँ भी पॉइंट्स मिलेंगे। 7% टू प्लेटिनम डायरेक्टर, इनको ये अगर डायमंड डायरेक्टर बन जाते हैं, डायमंड डायरेक्टर जो हैं वो भी मेंटेन करते हैं, और ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मेंटेन करते हैं, या रेड डायमंड डायरेक्टर मेंटेन करते हैं, तो 1 पॉइंट हर महीने के लिए मिलेगा टाइटल ग्रोथ के लिए, 1 पॉइंट फॉर टाइटल ग्रोथ के लिए।
ठीक है ना। और इसमें LEG अगर ये LPG अगर आप करते हैं तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से। और ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर जो है ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर जो है वो मेंटेन करेंगे तो 1 पॉइंट मेंटेन के लिए मिलेगा। ऑल पैड GRD इन ईच क्वालिफाइंग विल बी 2 पॉइंट। जो GRDs हैं उनको 2 पॉइंट मिलेंगे। ईच एडिशनल LPB लैग, जो भी बेस मंथ से अगर जितनी भी एडिशनल लैग वो बनाएंगे उनको 2-2 पॉइंट मिलेंगे। तो इस तरह से हर पॉइंट की वैल्यू है। मैक्सिमम कंपनी ने 20,000 सेट की है। तो जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे, 1 पॉइंट मिला तो 20,000 रुपये मिल गए। और इसी तरह से जैसे जैसे पॉइंट मिलते जाएंगे आपका पैसा जो है बढ़ता जाएगा। और यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद नो LPB लैग। जिस SED है, कोई LPB लैग नहीं है और वो बना कर जाता है, डायमंड डायरेक्टर बन जाता है। LPB लैग चाहे भले ही नहीं है, उन्हें डायमंड डायरेक्टर मेंटेन किया तो 1 पॉइंट उसको मिल जाएगा टाइटल जंप के लिए। इसी तरह से प्लेटिनम डायरेक्टर है, उसकी 1 लैग LPB है, ठीक है, तो वो डायमंड डायरेक्टर बन जाता है 2 LPB लैग के साथ। तो उसको 1 टाइटल जंप के लिए मिलेगा, 1 एडिशनल LPB लैग के लिए मिल जाएगा। अब एक डायमंड डायरेक्टर है 2 LPB लैग के साथ, तो डायमंड डायरेक्टर बनता है 2 LPB लैग के साथ, वही मेंटेन करता है तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि उसने कुछ भी अपग्रेड नहीं किया, ना टाइटल अपग्रेड किया ना LPB लैग, तो कुछ नहीं मिलेगा। फिर डायमंड डायरेक्टर जो है वो 2 LPB लैग के साथ है लेकिन उसने अपनी 5 LPB लैग निकाल दी तो उसको 3 पॉइंट एडिशनल मिल जाएंगे LPB लैग के लिए। इसी तरह डायमंड डायरेक्टर विद 2 LPB लैग है, अब उसने ग्लोबल रेड डायमंड निकाल दिया 2 LPB लैग के साथ तो उसे 1 टाइटल मिलेगा टाइटल जंप के लिए क्योंकि LPB लैग में तो कोई इजाफा हुआ नहीं। फिर इसी तरह से ब्लैक डायमंड डायरेक्टर 2 LPB लैग थी और डायमंड डायरेक्टर बना वो विद 4 LPB लैग, तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि टाइटल नीचे चला गया, ठीक है। फिर चाहे LPB लैग बढ़ भी गई तो भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, टाइटल मेंटेन रहना चाहिए तभी LPB लैग बढ़ने का फ़ायदा आपको मिल पाएगा। ब्लैक डायमंड डायरेक्टर विद 1 LPB लैग है, अब वो बन जाता है ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर विद 3 LPB लैग, तो 1 टाइटल जंप के लिए पॉइंट मिलेगा, 4 मिल जाएंगे एडिशनल LPB लैग के लिए। इसी तरह ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर 6 LPB लैग जिसकी हैं और वो ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर रहता है 4 LPB लैग के साथ, तो उसको 1 पॉइंट मिलेगा अपने टाइटल को मेंटेन करने के लिए। LPB लैग कम हो गई तो कुछ नहीं मिलेगा। ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर विद 6 LPB लैग जिसकी हैं, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर मेंटेन करते हैं, 8 बन जाती हैं तो 1 टाइटल मेंटेन के लिए मिल जाएगा और 4 फॉर 2 एडिशनल LPB लैग। क्यों? क्योंकि GRD को हमें पता है कि 1 लैग की मेंटेन पे 2 डबल पॉइंट मिल रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो दोस्तों इसको हम देखकर हम आज अगर हम जिस भी पोजीशन पे अगर आज हम अपना डायमंड निकालते हैं या अगले महीने निकालते हैं या इन 4 महीनों में किसी भी महीने हम डायमंड डायरेक्टर अपग्रेड कर लेते हैं, हमारा LPB लैग बढ़ा लेते हैं तो हम भी कोई भी व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करने के लायक बन सकता है। मतलब कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है जो डायमंड बनता है या LPB निकालता है। अपनी डायमंड बनेगा तो ही इसमें घुस पाएगा और उसके बाद LPB लैग निकालता है या उसको बढ़ाता है तो उसका बेनिफिट आपको भी मिल सकता है। और पॉइंट जो है उसकी वैल्यू जो है हाईएस्ट कैपिंग 20,000 पे कर दी गई है। और यहाँ भी KYC कंप्लीट ज़रूर होनी चाहिए, वो तो खैर होगी, जितने भी बड़े लीडर हैं वो ध्यान रखते हैं। और आगे देख लेते हैं एक्स्ट्रा BV एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट पे मिल गया है दोस्तों हमें, जो एक्टिविटी था उस पर 50% बिजनेस वॉल्यूम हमें मिलेगा और ये हर चीज़ में काउंट होगा, LPB में भी काउंट होगा और आपके बिज़नेस में भी काउंट होगा। और इसके अलावा जो बाकी के हैं उनमें 60% बिज़नेस वॉल्यूम बढ़ के आपको मिलेगा क्योंकि अब आगे एग्रीकल्चर का टाइम आ रहा है, लोग इस पर बहुत सारे लोग इस पर काम करते हैं तो इसका भी फ़ायदा बहुत अच्छे से प्रमोशंस के लिए उठाया जा सकता है। तो जो भी BVPV होगा वो गिवन DP अमाउंट के ऊपर होता है, जो भी DP प्राइस हम देते हैं उसके ऊपर मिलता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त, चारों प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त हैं, इनका फ़ायदा उठाएं, बिज़नेस को बढ़ाएं क्योंकि ये आगे के महीनों में हमारा बिज़नेस किस तरह से ड्राइव करेगा ये उसको निश्चित करेंगे। तो इन पे अगर हमने बेस से काम करना शुरू किया, मतलब धन वर्षा पे काम किया, तो आगे की चीज़ें बहुत जल्दी अचीव होती चली जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इसके बारे में बताने में कामयाब हो पाई हूँ, समझा पाई हूँ। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको कोई मदद मिले तो लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाया है, आपकी टीम में कितने लोगों ने इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाया। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी नॉलेजेबल वीडियो में।
इसका भी फ़ायदा बहुत अच्छे से प्रमोशंस के लिए उठाया जा सकता है। तो जो भी BVPV होगा वो गिवन DP अमाउंट के ऊपर होता है, जो भी DP प्राइस हम देते हैं उसके ऊपर मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त, चारों प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त हैं, इनका फ़ायदा उठाएं, बिज़नेस को बढ़ाएं, क्योंकि ये आगे के महीनों में हमारा बिज़नेस किस तरह से ड्राइव करेगा ये उसको निश्चित करेंगे। तो इन पे अगर हमने बेस से काम करना शुरू किया, मतलब धन वर्षा पे काम किया, तो आगे की चीज़ें बहुत जल्दी अचीव होती चली जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इसके बारे में बताने में कामयाब हो पाई हूँ, समझा पाई हूँ। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको कोई मदद मिले तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाया है, आपकी टीम में कितने लोगों ने इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाया। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी नॉलेजेबल वीडियो में।